हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के इस यूट्यूब मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके साथ जुड़ रहा हूं सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर। हम करंट अफेयर्स में विशेषतः कैसे तैयारी करें, और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरस्कार। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली आईएएस एकेडमी के द्वारा आपको डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें दीपाली मैडम आपको कंटिन्यू पर डे वीडियो आपको अवेलेबल करा रही हैं। वो डेली न्यूज एनालिसिस को करते हुए साथ ही साथ हम पुराने करंट के कंटेंट को एक साथ कैसे कंपाइल करके स्टडी करें, जो हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास तौर पर आज आप देखेंगे तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी संभावना, जैसे हम देखते हैं हर बार फरवरी मिड में पीएससी प्रीलिम्स की एक संभावना बनती है। आप सभी वाद विवाद को किनारे कर अपनी तैयारी में निरंतरता बनाएं, ये आपकी एक प्रमुख मांग है और आपकी आवश्यकता है। तो सब चीजें चलती रहेंगी पैरेलली, बट अपने पीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अब आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ और इन विषयों को पर एक विशेष आपका तैयारी का एक रणनीति तैयार होना चाहिए, और आपको उसमें तहे दिल से, पूरे इरादा से, पूरे समर्पण के साथ भिड़ जाना चाहिए। तो मैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर आप सबके साथ पिछली बार भी जुड़ा था, इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा तक सीजी करंट को लेकर आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूं कि कैसे हम तैयारी करें और क्या हमारी इसको लेकर रणनीति रहनी चाहिए। तो आपको ध्यान होगा कि पुरस्कार एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से हमारे एग्जाम में अमूमन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि उस डायमेंशन में जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, यदि राष्ट्रीय स्तर पर हमको छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ अच्छे स्तर के पुरस्कार प्राप्त हो जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है या बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, वहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो अमूमन यदि हम देखें तो हम पुरस्कार के अंतर्गत 2 पहलुओं पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहला तो एक तो स्टेट लेवल का पुरस्कार, जो कि राजकीय सम्मान, यानी मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है, और एक दूसरे जो होते हैं वो अदर अवार्ड होंगे। और इस तरीके से हम अवार्ड को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम अवार्ड को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो अमूमन आप मान सकते हैं कि अदर वाला अभी मैं यहां पर पार्ट 1 के तौर पर आप सबके साथ जुड़कर डील कर रहा हूं, और जो स्टेट लेवल के अवार्ड होंगे यानी राज्य स्तर के जो पुरस्कार होंगे उसको पार्ट 2 के तौर पर मैं आपसे 10 से 15 नवंबर के मध्य में जुड़ूंगा, और वहां पर मैं आपको राजकीय सम्मान से संबंधित जितने भी पुरस्कार जो विभाग, अलग अलग विभागों के द्वारा दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां पर जो हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये पुरस्कार है छत्तीसगढ़ को प्राप्त, छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पर या तो मैं कहूंगा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त पुरस्कार। तो यदि आप इस पर विचार करते हैं तो सबसे पहला अवार्ड यदि आप देखें तो स्टार परफॉर्मेंस एनर्जी अवार्ड, ये अभी हाल ही में चर्चा में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जैसे इरडा नेशनल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर कार्य करता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य में क्रेडा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यहां पर नवीनीकृत ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर कार्य करता है। ये लगातार तीसरी बार है कि क्रेडा को छत्तीसगढ़ राज्य के तौर पर क्रेडा को तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार मुख्यतः 2 बातों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य श्रेणी के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण को लेकर, यानी हम कहेंगे कि नवीनीकृत ऊर्जा को अधिक प्रमोट करना और गैर नवीनीकृत ऊर्जा को कम से कम उपयोग में लाना, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम से कम यूटिलाइज करना और जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, यूटिलाइज करना। इस क्षेत्र में साथ ही साथ इन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ में 77 विलेजेस ऐसे रहे, गांव, जिसको इन्होंने कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ज्यादा जागरूकता फैलाकर उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा वहां पर सोर्स बढ़ाया। दूसरा पॉइंट, काफी ज्यादा शासकीय स्कूल रहे जिसमें क्रेडा के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट, उपकरण जो मुख्यतः सोलर एनर्जी पर डिपेंड करते थे वो उपयोग में लाए गए। तो ये उपलब्धि और पुरस्कार के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो 21 सितंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं 21 सितंबर को एक
एक मीटिंग, मतलब एक कहेंगे यहां पर 8वां नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस 8वां नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट समारोह के अवसर पर तीसरी बार क्रेडा को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संरक्षण और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के उद्देश्य से यहां पर इनको पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्रेडा काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और ये क्रेडा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली जो संस्थान है वो सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स के नाम से एक संस्थान है। ये कंटिन्यू भारत में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य करते हैं उनको प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार को प्रदान करती है। ये पुरस्कार भी अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को नवीनीकृत ऊर्जा संरक्षण और जागरूकता प्रसार, दो संयुक्त शब्दों को मिलाकर एक श्रेणी है, उस श्रेणी के अंतर्गत इस पुरस्कार को यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्तर पर आते हैं। तो ये एक आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर सर्वश्रेष्ठ विलेज पर्यटन ग्राम पुरस्कार। देखिए, दरअसल आप देखेंगे तो पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा आप पाते होंगे कि ये शहरी क्षेत्रों में बहुत से हम देखते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर्यटन को लेकर अलग अलग स्कीम्स लाती हैं, अलग अलग कार्य चलता है। जैसे आप प्रसाद योजना देखिए, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग एफर्ट चलते हैं। लेकिन एक अमूमन बात छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि के तौर पर यह है कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला, जिसको हम बोलचाल में कवर्धा भी कहते हैं, कबीरधाम जिले के अंतर्गत जो सरोदा दादर ग्राम है, ठीक है, एक ग्राम याद रखिएगा, सरोदा दादर ग्राम, ठीक है, ये ग्राम पूरे ओवरऑल इंडिया में विलेज के तौर पर बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, और ये बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जो बेसिकली ये अवार्ड है, इस अवार्ड को वहां कबीरधाम जिले में ही निवास करने वाले बैगा जनजाति के व्यक्ति को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये रजत श्रेणी, यानी हम बात कर रहे हैं सिल्वर कैटेगरी के अंतर्गत कबीरधाम जिले को भारत के 795 टोटल 795 ग्रामों के अंतर्गत कंसिडरेशन रखते हुए इस विलेज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हाल ही की घटना है ये, इसको अमूमन मैं जब वीडियो बना रहा हूं इसके जस्ट एक दिन पहले यानी कल की घटना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये नाम भूलना नहीं, आपको एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। सरोदा दादर ग्राम कहां है और क्यों चर्चा में है? तो इसलिए मैं चर्चा में है क्योंकि इसको बेस्ट विलेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है और दूसरा ये कबीरधाम जिले में स्थित है। तीसरे पॉइंट पर जब हम चलते हैं तो ये आयुष्मान भारत योजना, आपको पता होगा कि आप स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी योजनाएं थोड़ी सी पजल्ड फॉर्म में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप जहां देखते हैं खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, ठीक है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो भारत में भारतीय लोगों के, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन सिटीजन जो हैं वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबो पॉवर्टी लाइन, दोनों श्रेणियों में अलग अलग चीजें रहती हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य सुधार को ध्यान रखते हुए आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ किया गया है और ये बेसिकली हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत आया है, यानी स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया। इस योजना में खास ये रहा छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ को इस योजना के अंतर्गत 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 श्रेणियां क्या है? पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य बना जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर, या मैं बात करूंगा आयुष्मान जो भव योजना जो है यहां पर, इसमें लैंगिक समानता का भाव देखने को मिला। यानी छत्तीसगढ़ में मेल फीमेल के नाम से किसी प्रकार का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक लैंगिक समानता की श्रेणी हो गई। दूसरा, जितनी राशि भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई, छत्तीसगढ़ राज्य ने उसका अधिक से अधिक 100% उन्होंने क्या किया? उपयोग किया। और तीसरा कैटेगरी है कि अपने लक्ष्य में 90% से अधिक स्मार्ट कार्ड बनाने का अचीवमेंट भी किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। तो छत्तीसगढ़ जो है 3 श्रेणियों में, पहला है आपका लैंगिक समानता, दूसरा है राज्य को आवंटित राशि में 100% उपयोग करना, और तीसरा है 90% से अधिक परिवारों को लक्ष्य के अनुरूप स्मार्ट कार्ड, या मैं कहूंगा इस योजना से लाभ उपलब्ध कराने को लेकर
3 श्रेणियों में यहां पर यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम जिसका नाम है आरोग्य मंथन कार्यक्रम के दौरान इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भव जो यहां पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने पुरस्कार? 3, और 3 श्रेणियां भी आपको पता होनी चाहिए। पहली श्रेणी जितनी राशि सरकार केंद्र सरकार से मिली उसके 100% उपयोग, दूसरा टारगेट से 90% लगभग हम कहेंगे स्मार्ट कार्ड का वितरण, और तीसरा है लैंगिक समानता। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है शिक्षक पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार। आपको पता होगा कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल, ठीक है, श्री हरिभूषण जो चंदन जी हैं यहां पर, उनकी उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया इस प्रोग्राम में का, जिसमें मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति रही। और विशेष बात यह देखने का रहा कि विश्वभूषण हरिचंदन जी, ठीक, ये राज्यपाल है हमारे छत्तीसगढ़ के, इनकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के कुल 52 टीचर्स यानी हम कहेंगे 52 शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य के उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम इनके नाम को रटने लगते हैं कि 52 कौन है, इतने महिला, इतने पुरुष, ये यहाँ से, वो वहां से, ये प्राइमरी वाले, ये मिडिल वाले, ये, तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 52 शिक्षकों का नाम याद कर सके। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डिजिट वाइज पूछ सकता है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल के द्वारा कुल कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। तो आप इस डिजिट को ध्यान रखिएगा, 52 टीचर्स, 52 शिक्षकों को यहां पर शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक है जिसको हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में स्थित है, यहाँ के वर्तमान के जो कुलपति हैं श्री गिरीश चंदेल जी, श्री गिरीश चंदेल जी ने, आजकल आप देखते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G का दौर आया है, इन दोनों के संगम ने एक नई परिकल्पना, नई आवश्यकता और नए समाज की विचारधारा को जन्म दिया है। तो यदि आप देखेंगे तो 5G और प्लस हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए कुलपति जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के श्री गिरीश चंदेल जी हैं, इन्होंने क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप लॉन्च कराया। ये नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? नाम है क्रॉप डॉक्टर 2.0। इस क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप के द्वारा यहां पर कुल 36 प्रकार के सुविधाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कराया जा रहा है। यानी कृषकों को लेकर जो 36 प्रकार के फसल हैं, उनमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनमें किस प्रकार के कीट लग सकते हैं, पेस्टिसाइड क्या यूज करें, इंसेक्टिसाइड क्या यूज करें, डिसीजेस क्या हो सकते हैं, किस क्रॉप में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये क्रॉप डॉक्टर 2.0 काफी ज्यादा सफल रहा। ठीक है, इसी सफलता को लेकर यानी ये ऐप के माध्यम से हो क्या रहा है, तो कृषकों में कृषि कार्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम इन फार्मर्स टू रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कृषि कार्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। और इस कृषि कार्यों की जागरूकता के कारण ही इनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली कृषि क्षेत्र में नवाचार यानी इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड के तहत मतलब दिया गया है। और ये पुरस्कार गोल्डन कैटेगरी में है, यानी स्वर्ण श्रेणी में है, क्योंकि इसमें 3 श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार। ये गोल्डन होता है, सिल्वर होता है, फिर ब्रॉन्ज होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है कि इस पुरस्कार को जो दिया गया है वो किस श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है? गोल्डन कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे, कायाकल्प आयुष पुरस्कार, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में जितने भी आयुष सेंटर हैं, यानी एक प्रकार से जहां से ट्रीटमेंट मिलता है, उस आयुष सेंटर में विशेषता आप याद रखिएगा बोरगांव आयुष औषधालय जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। इससे पहले अप्रैल में सूरजपुर में क्षेत्र में 2 स्थानों को दिया गया,
तो वो थोड़ा सा पुराना है, जो अप्रैल में दिया गया ये अवार्ड। ये बेसिकली अभी हाल ही में चर्चा में है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अधिक कंसिडरेशन में रखेंगे कि बोरगांव जो आयुष औषधालय है कोंडागांव जिले का, उसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर करने के लिए या मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सेवा के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। खास बात यह रहा कि इसका चयन जो है वो केंद्र सरकार की एक टीम करती है, लेकिन जिले मतलब हम बात करेंगे तो राज्य स्तर पर इस अवार्ड को यहां पर शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अगला है जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार। तो यहां पर एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जिनसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आप सीधे बताएंगे नारायणपुर जिला, जो हमारा बस्तर संभाग का नारायणपुर जिला है, उसे जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार जो है बेसिकली केंद्रीय जल शक्ति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा दिया गया है, यानी एक विभाग है ये। इसमें जो खास बात रहा वो खास बात यह है कि ये पुरस्कार को आकांक्षी जिला श्रेणी में दिया गया है। यानी आपको पता होगा कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें हम ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जिनमें सेपरेशन, ठीक है, मतलब पर संस्कृति ग्रहण या उनकी पृथक बोली भाषा संस्कृति रहवास अलग अलग प्रकार की चीजों में आइसोलेशन है, एक पृथककरण है, तो ऐसे जहां पर विकास की वास्तविक प्रकाश से वो अछूते हैं, अभी भी वहां तक सही तरीके से विकास नहीं पहुंच पाया हो, ऐसे क्षेत्रों को घोषित किया गया है आकांक्षी जिला, एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो आकांक्षी जिला के श्रेणी में यहां पर जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार नारायणपुर जिले को समूचे भारत में क्या किया गया है, प्रदान किया गया। यानी ये छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात है। और ये सर्वेक्षण की जो अवधि है, यानी सर्वे का जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन है 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक। यानी यहां पर अक्टूबर से लेकर जून तक के बीच में सर्वे कराया गया और इस सर्वे में सबसे बेहतर कार्य करने का जो काम है आकांक्षी जिला में, वो नारायणपुर जिले ने किया है। और जल जीवन सर्वेक्षण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन के तहत अधिक से अधिक नल कनेक्शन को क्या कराना, अवेलेबल कराना, ये इसका टारगेट रहा है। आगे बढ़ेंगे, वसुंधरा सम्मान। देखिए काफी चर्चा में रहता है वसुंधरा सम्मान। पिछली बार वसुंधरा सम्मान आपको ध्यान होगा लीलाधर मंडलोई जो 2022 में प्रदान किया गया लीलाधर मंडलोई को। इस बार 2023 में ये पुरस्कार जो है 23वें क्रम का है और ये पुरस्कार बेसिकली श्री सुधीर सक्सेना जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, सुधीर सक्सेना जी के बारे में यदि हम परिचय देखना चाहें तो सुधीर सक्सेना जी लगभग 1978 से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये अविभाजित छत्तीसगढ़ या अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को हमारा राज्य छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उससे पहले जब ये मध्य प्रदेश में था तब भी ये हमारे जो आपके श्री सुधीर सक्सेना जी हैं, इन्होंने अपने लेखनी से कई साहित्य रचनाओं को जन्म दिया। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ इन्होंने नई दुनिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अलग अलग पत्रिकाओं से भी जुड़कर इन्होंने कार्य किया। तो विशेषतः साहित्य के क्षेत्र में और लेखन के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान बनाने के कारण इन्हें 2023 का वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा, ये स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में एक सेकेंडरी में कंसिडर किया जाता है। प्राइमरी कंसिडरेशन जो रखा जाता है वो पत्र पत्रिकाओं में उल्लेखनीय कार्य के लिए, यानी जो मैगजीन आती है, समझ रहे हैं आप, मैगजीन में जो बेसिकली इन्होंने जो इनका अचीवमेंट्स रहा, उसमें जो इनकी उपलब्धियां रही, उन उपलब्धियों को लेकर ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। बेसिकली यदि इनकी उपलब्धियों को लेकर हम चर्चा करना चाहें तो बहुत सी पत्रिकाओं से जुड़कर इन्होंने काम किया। जैसे कुछ मैं आपसे चर्चा करूं तो इन्होंने रविवार, कल्पना, संडे, दीनमान, धर्मयुग, ऑब्जर्वर, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, नव भारत, ऐसे न्यूज़पेपर के साथ जुड़कर भी इन्होंने अपने लेखन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इनका सिर्फ नाम ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप याद रखिएगा कि वसुंधरा सम्मान जो है
श्री सुधीर सक्सेना जी को दिया गया है। इससे पहले लीलाधर मंडलोई को दिया गया था। ठीक, आगे जब आप बढ़ेंगे तो अगला अवार्ड है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक, तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड बेसिकली रायपुर को दिया गया है और रायपुर के द्वारा एक ऐप लाया गया था जिसका नाम था मोर रायपुर ऐप। रायपुर जो जिला प्रशासन है उस जिला प्रशासन के द्वारा मोर रायपुर ऐप लाया गया था और बेसिकली ये सम्मान जो है भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा इसे प्रदान किया गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो संस्थान है भारत की उसके द्वारा इसे प्रदान किया गया। और आप ध्यान देंगे तो रायपुर जिले को जिले स्तर पर उत्कृष्ट ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस मतलब कि आप जो आजकल आप देखते होंगे ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब दूर होकर इस हम कहेंगे सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा से ज्यादा ऐप का प्रयोग करके, जैसे आप देख पा रहे हैं मोर रायपुर ऐप, तो प्रशासनिक कार्यों को सहूलियत बनाने के लिए, सहूलियत नुमा बनाने के लिए, मतलब इजी करने के लिए जो रायपुर ने मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया था उसको भारत में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए 22 अगस्त की एक घटना मिलती है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहां पर जब आप देखेंगे बस्तर संभाग में जो एक नक्सलवादी हमला हुआ, नक्सलवादी घटना घटी जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के 3 सपूतों को खो दिया। और ये 3 यदि आपका देखें तो उस समय क्या ये हमेशा के लिए हमारे काफी चर्चा में रहते हैं और इन्होंने जो अपने प्राणों को त्याग के साथ भी अपनी धरती के लिए जो एक न्याय दिलाने का एक काम किया। इसमें खास बात ध्यान रखिएगा, रायपुर से संबंध रखने वाले एसआई, ठीक है, दिव्या शर्मा, ठीक है, यहां पर सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड यहां, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के बाद हम चर्चा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री पदक पुरस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री पदक पुरस्कार जो है अशोक जुनेजा जी के माध्यम से दिया गया और ये पुरस्कार जो है अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। अन्वेषण मतलब इनोवेशन, इनोवेशन में जो खास एक उपलब्धि के कार्यों को लेकर दिया गया, जिसमें 3 पुलिस अधिकारियों को ये प्रदान किया गया, जिसमें रायपुर से संबंध रखने वाली दिव्या शर्मा, साथ ही साथ राजनांदगांव जिला से संबंध रखने वाले जो आपके निरीक्षक हैं जिनको हम कहेंगे श्री दिनेश यादव, रायपुर से ही संबंध रखने वाले पुलिस उप अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल जी को यह पुरस्कार दिया गया। यानी आपको 3 नाम और 3 स्थान याद रखना होगा। पहला दिव्या शर्मा जो कि एसआई हैं रायपुर में, दूसरे टीआई हैं श्री दिनेश यादव और तीसरे पुलिस उप अधीक्षक यानी जो आपके एएसपी जो है यहाँ पर श्री राजेंद्र कुमार जायसवाल, इनको यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार, उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार रामपुर गौठान को प्रदान किया गया जो कि सूरजपुर जिला से संबंध रखता है। ठीक है, उत्कृष्ट गौठान पुरस्कार किसे दिया गया है? रामपुर गौठान को। और ये पुरस्कार उत्कृष्ट गौठान का ये प्रथम पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दूसरा पुरस्कार सरस्वती महिला एवं फुलवारी स्व सहायता समूह सूरजपुर को दिया गया। तो आप तो जानते होंगे कि आज के समय में जहां पर आप देखते होंगे कि रीपा के माध्यम से, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से बहुत से सृजनात्मक कार्यों को जन्म दिया जा रहा है, उसमें गौठानों का अपने आप में एक अलग महत्व है। यहां पर हम देखते हैं कि उत्कृष्ट गौठान का प्रथम पुरस्कार रामपुर गौठान को और दूसरा यहां पर सूरजपुर जिला से ही बिलोंग करने वाले सरस्वती महिला स्व सहायता समूह एवं यहाँ पे सरस्वती महिला एवं फुलवारी स्व सहायता समूह को प्रदान किया गया। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उत्कृष्ट विधायक सम्मान देखने के लिए मिलेगा। तो उत्कृष्ट विधायक सम्मान अपने विधानसभा क्षेत्र में, या मैं कहूंगा कि बतौर विधायक एक बेहतर कार्य के लिए ये दिया जाता है, जिसमें यदि हम देखें तो सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस से बिलोंग करने वाली श्रीमती रंजना सिन्हा को दिया गया है। जागरूक विधायक के तौर पर श्री धर्मजीत सिंह को ये पुरस्कार यहां पर प्रदान किया गया है। डिजिटल नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, डिजिटल नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार में इस बात को ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
उत्तर प्रदेश में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उस कॉन्क्लेव को बेसिकली यदि हम देखें तो उत्तर प्रदेश योजना एवं निवेश कॉन्क्लेव था, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ। इसमें योजनाओं को लेकर बेहतर से बेहतर अप्रोच बनाने को लेकर और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आकर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट हो सके, इस प्रोग्राम में रखा गया। यहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो एक योजना चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ मितान योजना, आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ मितान योजना के तहत जो शासकीय दस्तावेज होते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सीधे सीधे घर पहुंचाए जाते हैं, यानी ये डोर स्टेप सर्विस है, यानी सीधे घर पहुंच सेवा है। ठीक, और इसका प्रसार आप देखते होंगे नगरीय निकायों में देखने के लिए मिलता है, यानी नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, क्योंकि इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले इसमें सर्विसेज कम हुआ करते थे, अभी अमूमन 25 या समथिंग 26 प्रकार की सेवाएं उसमें आ चुकी हैं। तो इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए यहां पर मुख्यमंत्री मितान योजना को डिजिटल नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। आगे जब आप देखते हैं पृथ्वी अवार्ड नई दिल्ली में ESG ग्लोबल कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस 14 से 15 जुलाई को था और खास बात ये रहा, आप ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ में 3 ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ यानी आप कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी हम कहेंगे लघु वनोपज का संग्रहण समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। तो उनके समर्थन मूल्य में आप बार बार सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत का पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को परचेस किया जाता है। जैसे अब भारत में जो टोटल समर्थन मूल्य में लघु वनोपज को खरीदा जाता है, उस टोटल का 74% यानी 74% केवल और केवल कहां से खरीदा जाता है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ के राज्य लघु वनोपज संघ को यहां पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक कल्याण एवं सुशासन के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, पर्यावरण को लेकर हितैषी कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए सुशासन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक पर्यावरण के आधार पर इस पुरस्कार को दिया गया। दूसरा, कबीरधाम जिला के कवर्धा में जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह को ग्रामीण विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण यानी रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट के आधार पर इसको दिया गया है। इसी प्रकार से वर्षा स्व सहायता समूह बस्तर को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पृथ्वी अवार्ड 3 संस्थान को दिया गया। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को, दूसरा यहां पर जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह कबीरधाम और वर्षा स्व सहायता समूह बस्तर। छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान 18 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि बैंक को पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार 2 जिलों को, ध्यान रखना है, सरगुजा और बेमेतरा जिले को प्रदान किया गया। बेसिकली इसमें उद्देश्य था भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु, यानी ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो आप क्या बताएंगे, भूमि प्रबंधन और प्रशासन को लेकर सरगुजा और बेमेतरा जिले को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ें तो कीर्ति चक्र सम्मान, ये काफी ज्यादा चर्चा में भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कीर्ति चक्र सम्मान उनको दिया गया है। ये कीर्ति चक्र सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये 3 व्यक्तियों को जिन्होंने नक्सलवादी घटना में अपने प्राणों का भी मोह न करते हुए, अपने प्राण उत्सर्ग करते हुए अपने उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इसमें उप निरीक्षक शहीद दीपक भारद्वाज, मुख्य आरक्षी सोढ़ी नारायण और मुख्य आरक्षी श्रवण कश्यप, 3 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान रखना है, ये तीनों पुरस्कार मरणोपरांत यानी कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण और श्रवण कश्यप को। ठीक है, इन्होंने नक्सल ऑपरेशन के दौरान अपने साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का भी क्या कर दिया था, न्यौछावर। और ये पुरस्कार
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। इनके परिवार से बिलोंग करने वाली इनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने जाकर ये पुरस्कार को प्राप्त किया। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। राज्य स्तरीय स्वच्छता एवं प्रबंधन पुरस्कार। राज्य स्तरीय स्वच्छता एवं प्रबंधन पुरस्कार जो है, यदि देखेंगे तो स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन को लेकर जब हम बात करते हैं कि बेटर मैनेजमेंट और जो आपका जो क्लीननेस है यानी स्वच्छता है उसको ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा 13 अप्रैल 2023 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को। ठीक है, तो जो जनकपुर स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर और स्वच्छता स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन को लेकर यहां पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे चर्चा का विषय है कि ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत से लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका नाम क्लियर नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन में मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 श्रेणियां हैं, जिसमें एक ट्राइबल है, दूसरा एक विलेज है। ट्राइबल की राशि कुछ और है, विलेज की राशि कुछ और है, तो हम आगे चलकर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया। आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य को लेकर दिया गया। तीसरा पॉइंट, ये पुरस्कार सूडा को दिया गया है। सूडा यानी स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो सूडा है यानी छत्तीसगढ़ स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसे राज्य शहरी विकास अभिकरण कहते हैं, इसे प्रदान किया गया। ठीक है, आप पुरस्कार में देख भी पा रहे होंगे कि इनके जो प्रमुख हैं, जिनको हम कहेंगे श्री सौमिल रंजन चौबे जी ने दिल्ली में जाकर इस पुरस्कार को ग्रहण किया। तो आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को पुरस्कार जो दिया गया है वो पुरस्कार सूडा को दिया गया है। इसी प्रकार से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया। इसमें पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो है श्रीमती सरोजनी चांदेकर। ठीक है, श्रीमती सरोजनी चांदेकर, इनको आप देख पा रहे होंगे। इनको देख के समझ में आ रहा है कि पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से हैं। इन्होंने ओडीएफ प्लस ग्राम के विकास में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी ओडीएफ प्लस आप समझ रहे हैं, और ये कोंडागांव जिला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने ग्राम की स्वच्छता में सबसे ज्यादा योगदान अगर इनके ग्राम की स्वच्छता में रहा तो इनका रहा, जिनका नाम है श्रीमती सरोजनी चांदेकर। तो इनके स्वच्छता के प्रति समर्पण को देखते हुए इन्हें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका संबंध याद रखिएगा, ये बिलोंग करती हैं कोंडागांव जिले से। इसी के साथ साथ आप देखेंगे संत कवि पवन दीवान सम्मान। तो संत कवि पवन दीवान सम्मान की घोषणा की गई है। ये सम्मान साहित्य और कविता लेखन के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये सम्मान जो है वो साहित्य एवं कविता लेखन के क्षेत्र में दिया जाएगा। और जैसे 1 नवंबर को राजकीय पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, वैसे ही राजकीय पुरस्कार वितरण के अवसर पर अब से अभी जो 1 नवंबर सामने आएगा, हमको देखने के लिए मिलेगा साहित्य एवं कविता लेखन के क्षेत्र में संत कवि पवन दीवान के नाम से ये दिया जाएगा। इसकी घोषणा बेसिकली देखें तो ये एक संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह जो समता कॉलोनी रायपुर में आयोजित किया गया था, वहां पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यहां पर इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से हमने यहां पर पुरस्कार को लेकर भाग 1 कंप्लीट किया। भाग 2 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, एक बार आपसे मैं चर्चा करता हूं। आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को हम स्वच्छता दिवस के तौर पर भारत सरकार और राज्य सरकार और स्वच्छता के बहुत से पुरस्कार पंचायत क्षेत्र, चूंकि आपको पता होगा कि जो
पंचायती राज है उसमें गांधी जी की विचारधारा एक बहुत अमुक धारा, जो संविधान का अनुच्छेद 40 भी इससे जुड़ा हुआ है। तो बहुत से स्वच्छता से संबंधित पुरस्कार 2 अक्टूबर को प्रदान किए जाते हैं। इसके पश्चात बीच में पुरस्कार चलते रहेंगे, फिर 1 नवंबर को राजकीय पुरस्कार, और उसके बाद नए वर्ष या वर्ष के समाप्ति के अवसर पर कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इनको लेकर, पुरस्कार को लेकर भाग 2 के साथ एक बार फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। इसके अलावा किसी दूसरे टॉपिक को लेकर जल्द ही मैं आपसे जुड़ने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों।